Hey guys, this is Akansha Singh and today we will cover the different methods of asexual reproduction. This is the chapter 3rd of class 10th, How do organisms reproduce. We are going to cover methods of asexual reproduction. There are many methods to reproduce by asexual reproduction. First one is fission. Second is budding. Third is regeneration. Fourth is spore formation. Fifth is fragmentation. And sixth is vegetative propagation. So in this video we will cover these 5 parts of asexual reproduction. In vegetative propagation we will see in a second video. So पहले पढ़ते हैं what is fission. Fission क्या होता है? It is a method of asexual reproduction. रिप्रोडक्शन ये भी एक मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टू रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ओनली वन सेल जिनके अंदर क्या होती है एक सेल होती है एंड ऑल द फंक्शंस आर डन बाय सिंगल सेल जो एक ही सेल होती है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है लाइक reproduction, respiration, metabolism, every function was carried out by single cell. तो unicellular organism क्या होता है? Unicellular organisms are those organisms that contain only one cell and all the function are carried out by a single cell. जैसे reproduction, metabolism, regeneration सब कुछ किससे होता है? वो एक ही सेल परफॉर्म करती है और unicellular organisms कौन होते हैं? Simpler organisms like amoeba, paramecium are called unicellular organisms. फिजन क्या होता है इट इज द प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म ये क्या हो गई डेफिनेशन हो गई फिजन की इट इज द प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसी प्रोसेस है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं फिजन करते हैं in which the unicellular organism split or divide to form two or more new organism. Unicellular organism अपने आप को डिवाइड कर लेंगे अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेंगे दो या दो से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म में इन सो फिजन क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को डिवाइड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे दो या दो से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे तो फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन and second one is multiple fission. तो पहले पढ़ लेते हैं हम what is binary fission. Binary fission क्या होता है in binary fission parent organism split to form two new organism
बाइनरी फिजन कौन सी प्रोसेस है? बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में पेरेंट क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है और क्या फॉर्म करता है? दो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन क्या कौन कौन से हैं? दैट इज अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया। तो पहले हम देखते हैं कि अमीबा कैसे अपने आप को बाइनरी फिजन कैसे करता है। जैसे सपोज इट इज अ अमीबा, तो अमीबा के अंदर क्या है? इट इज अ अमीबा, इट कंटेन न्यूक्लियस और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इट ऑल्सो कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड मटेरियल ऑफ द अमीबा। अब अमीबा क्या करेगा? जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को इनलार्ज कर लेगा, बड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियस गेट इनलार्ज, and when the nucleus get enlarged it will divided into टू न्यूक्लाई, दो न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस नहीं रह गया, अब ये डिवाइड होके दो न्यूक्लाई, स्मॉलर यूनिट बना दी इसने, क्या? न्यूक्लाई। एंड ईच न्यूक्लाई विल डिवाइड इनटू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब इन दोनों ने न्यूक्लाई ने डिवाइड कर ली, डिवीजन करके दो न्यू ये फॉर्म क्या करती है? दो न्यू डॉटर सेल फॉर्म करती है और दो न्यू अमीबा फॉर्म करती है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? डिवीजन किया और क्या फॉर्म करती है? दो न्यू डॉटर सेल फॉर्म करती है और दो न्यू अमीबा फॉर्म कर दिए। तो बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं मल्टीपल फिजन पे। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? पहले एक एग्जाम्पल रह गया है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज ऑल्सो सीन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी क्या होगा? बाइनरी फिजन होगा, वो भी अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर देगी और दो न्यू पैरामीशियम को फॉर्म कर देगी। एक आता है एग्जाम्पल इसमें, दैट इज लिस्मेनिया। लिस्मेनिया क्या है? लिस्मेनिया इज अ पैरासाइट, इट इज अ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कॉज एनी डिसीज। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अगर चले जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी कॉज करेंगे। जैसे हमें हमें मलेरिया हो जाता है तो वो किस पैरासाइट की वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया। ऐसे ही लिस्मेनिया क्या है? एक पैरासाइट है जो अगर किसी बॉडी में चला जाएगा तो कोई ना कोई बीमारी कॉज करेगा। तो वो कौन सी बीमारी कॉज करता है? डेट इज काला अजर। तो हम लिस्मेनिया को किससे जानते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज काला अजर। काला अजर क्या है? ब्लैक फीवर है। तो ये लिस्मेनिया क्या है? लिस्मेनिया इज अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कॉज एनी डिसीज टू इन एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये पैरासाइट एंटर कर जाएंगे तो वो कोई ना कोई हमें बीमारी देंगे। तो लिस्मेनिया कौन सी बीमारी देती है? काला अजर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं? काला अजर के नाम से भी जानते हैं, या इट इज ऑल्सो नॉन एज लिस्मेनियासिस। ठीक है, तो लिस्मेनिया भी क्या करती है? इट इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिस्मेनिया इज ऑल्सो reproduce by a method of asexual reproduction, that is fission.
डेट इज फिजन। फिजन, तो फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन से करती है, बाइनरी फिजन। तो लिस्मेनिया क्या करेगी? ये भी अपने आप को डिवाइड कर लेगी और 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्म कर देगी। तो लिस्मेनिया इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। तो ये हमने पढ़ लिया कि लिस्मेनिया क्या है? एक पैरासाइट है एंड इट कॉज अ डिसीज काला अजर और ब्लैक फीवर एंड इट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब आते हैं हम मल्टीपल फिजन पे। इन मल्टीपल फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म split to form many new organisms। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगी और बहुत सारी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगी। जैसे बाइनरी फिजन में हमने देखा था पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर देती थी अपने न्यूक्लियस को और 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्म होती थी। ऐसे ही मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका क्या एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम इट इज ऑल्सो अ पैरासाइट। और ये किसका पैरासाइट है? इट इज अ मलेरियल पैरासाइट। इट इज अ मलेरिया पैरासाइट। तो अगर ये एंटर कर देगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगा हमें। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट दैट कॉज अ डिसीज मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइट है और हमें कौन सी डिसीज देती है? मलेरिया। और ये इसको कैरी कौन करता है? मतलब कौन ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म? इट इज कैरिड बाय फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। इसको कैरी कौन करता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसको कैरी करती है और इसको ट्रांसफर करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो प्लाज्मोडियम किससे रिप्रोड्यूस करता है? बाय मल्टीपल फिजन। इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी बडिंग। बडिंग क्या होती है? इन बडिंग a small part of the parent organism grow out as bud which then detach and become a new organism। Example of budding is hydra। क्या है बर्डिंग का एग्जाम्पल? हाइड्रा। तो बर्डिंग में क्या होता है? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बर्ड। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी से क्या निकलेगा? एक बर्ड निकल जाएगा, एक छोटा सा बर्ड निकल जाएगा। वो बर्ड क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेगा, अपने आप में डिवीजन करेगा और एक स्मॉल न्यू हाइड्रा फॉर्म कर देगा। और जब वो हाइड्रा बड़ी हो जाएगी तो वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और क्या फॉर्म करेगी? एक न्यू हाइड्रा फॉर्म कर देगी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगी। तो इन बर्डिंग क्या होता है? In budding, a small part of the parent organism grow out as bud, which then detach and become a new organism। जैसे ये हाइड्रा है, इसमें से क्या निकलेगी? एक बर्ड फॉर्म होगी। ये हाइड्रा है, इसके ही बॉडी से क्या निकला? एक बर्ड निकला। दिस बर्ड विल डिवाइड, वो अपने आप को डिवाइड करेगी, बड़ा करेगी। एंड व्हेन इट गेट बिगर, जब ये बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये अपने आप को सेपरेट कर लेगी अपने पेरेंट के ऑर्गेनिज्म से और न्यू हाइड्रा फॉर्म कर देगी। जैसे ये न्यू हाइड्रा बन गया। ये जब इसने डिवीजन कर लिया है, ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिवाइड होगी एंड फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो आप मैनेज कर लेना। तो इन बर्डिंग, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बर्ड
पेरेंट के ही ऑर्गेनिज्म से क्या निकला, बर्ड निकला, पेरेंट बॉडी से एक बर्ड निकला, बर्ड ने डिवीजन किया और जब ये हाइड्रा, स्मॉल हाइड्रा बड़ी हो गई तो इसने क्या कर लिया, अपने आप को सेपरेट कर लिया फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। तो बर्डिंग का एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रा। इसका एक और एग्जांपल होता है दैट इज अमीबा। अमीबा भी क्या करेगी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बर्ड निकलेगी, बर्ड सेपरेट हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगी। पर अमीबा में क्या होता है, वो चेन की तरह हो जाती है। एक न्यू बर्ड निकला, उस बर्ड ने न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिया, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में दूसरा बर्ड निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिए। तो बर्डिंग का एक और एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अब हम पढ़ते हैं नाउ थर्ड वन इज रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। It is also a method of asexual reproduction। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल न्यू organism from its body पार्ट। पेरेंट के ही बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज प्लेनेरिया। क्या होता है रीजनरेशन का एग्जाम्पल, प्लेनेरिया। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म, फुल न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना किससे, पेरेंट के ही बॉडी पार्ट से। मतलब पेरेंट का बॉडी पार्ट डिवाइड कर लेगा अपने आप को, और वो जो डिवाइडेड पार्ट है वो अपने आप को न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म कर लेंगे। लाइक दिस इज अ प्लेनेरिया, दिस इज अ प्लेनेरिया। इसकी आंख मुंह बना दो, ये प्लेनेरिया है। इट विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जैसे इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया, कट करके डिवाइड कर लिया। जैसे इसके पास पहले वाले के पास इतना रह गया, इसके पास इतना ही है पार्ट, और इसके पास इतना पार्ट है। तो इट विल डिवाइड एंड फॉर्म अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ऐसी कि अपने आप को पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म कर देगा। जहां से भी कटिंग हुई है वहीं से न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना शुरू करेगा और पूरा न्यू प्लेनेरिया फॉर्म कर देगा। ये भी अपने आप को, इसके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि अपनी बॉडी ऑर्गेनिज्म को फुल न्यू प्लेनेरिया में फॉर्म कर देगी। तो ये क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस, रीजनरेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म, फुल न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देना, किससे, पेरेंट के ही बॉडी पार्ट से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन किस में देखा जाता है, प्लेनेरिया में देखा जाता है। प्लेनेरिया क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लेनेरिया किससे किस तरह रिप्रोड्यूस करती है, रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करती है। तो हियर इज अब हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट plant produce 100 of microscopic unit called spore. When the spore case of the plant burst, then spore spread into the air. When
these airborne spore land on soil, इनको कंडीशन मिल जाती है कैसी, मिनरल मिल जाएंगे, वाटर मिल जाएगा, डंप एरिया मिल जाएगा या डंप सॉइल मिल जाएगा, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया इस डेफिनेशन से, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड स्पोर। 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट फॉर्म करती है स्पोर्स। इसका एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल से समझो। इसका एग्जांपल क्या होता है? राइजोपस। जैसे ये राइजोपस है, इट इज अ राइजोपस बॉडी। राइजोपस क्या होती है? एल्गे है एक, एल्गे नहीं, एक फंगस है। इट इज अ ग्रीन फंगस। राइजोपस क्या है? इट इज अ ग्रीन फंगस। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉन्ड में ऊपर ग्रीन ग्रीन सा रहता है, वो क्या होता है? राइजोपस ही होता है। तो ये राइजोपस की बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम, ठीक है। राइजोपस क्या है? एक ग्रीन फंगस है और इसके अंदर इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है। तो इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड स्पोर। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट फॉर्म करेगी, वो क्या होती है? स्पोर। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट, जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाती है तो वो क्या करती है? इन स्पोर्स को हवा में प्रोड्यूस कर देती है। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर। क्या होते हैं ये स्पोर्स? क्या हो जाते हैं? एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। व्हेन दिस एयरबोर्न स्प्रेड ऑन लैंड, जब ये एयरबोर्न क्या होते हैं? ये जो स्पोर्स होते हैं लैंड पे, सॉइल पे जाके गिरते हैं तो उनको क्या मिल जाती है? कंडीशंस मिल जाती हैं। जैसे सॉइल में तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, मिनरल प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, डंप सॉइल प्रेजेंट होगा। तो इनको कंडीशन मिल जाती है और ये क्या कर जाती है? जर्मिनेट कर जाती है एंड प्रोड्यूस क्या कर जाती है? न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको समझने की जरूरत है और अपनी लैंग्वेज में लिखने की जरूरत है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड स्पोर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। एंड व्हेन, जब स्पोर्स क्या हो जाते हैं? ब्रस्ट हो जाते हैं। व्हेन द स्पोर गेट ब्रस्ट, वो क्या हो जाते हैं? हवा में फैल जाते हैं। देन द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर, एयर में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? व्हेन द एयर बॉर्न स्पोर लैंड ऑन सॉइल, जब ये एयर में प्रोड्यूस स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉइल पे गिरते हैं तो उनको क्या मिल जाती है? कंडीशन मिल जाती है। दे गेट कंडीशन लाइक मिनरल, वाटर, डंप सॉइल, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है? डेट इज राइजोपस, ठीक है। अब हम एक और मेथड पढ़ लेते हैं, डेट इज फ्रेगमेंटेशन। ये तो बहुत छोटा सा है और बहुत अच्छा सा है। फ्रेगमेंटेशन, fragmentation, it is also a method of asexual reproduction. अब फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस भी क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। इनटू टू और more pieces on maturing each grow to form
ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? स्पायरोगायरा। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या कर देगी? एकदम एग्जैक्टली सेम लगता है रीजनरेशन की तरह। रीजनरेशन में भी क्या होता था? पेरेंट बॉडी अपने आप को डिवाइड कर लेती थी 3 पार्ट में और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते थे उस डिवाइडेड पार्ट से ही। ऐसे इसमें होता है द पेरेंट बॉडी ऑफ द पेरेंट बॉडी विल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पीसेस। तो फ्रेगमेंटेशन वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता था, ये किस में हो रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये भी क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर देगा 2 और मोर पीसेस में, और जब वो मैच्योर हो जाएंगी पीसेस तो इट विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जब वो ग्रो हो जाएंगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग ईच ग्रो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करेगी? अपने आप को 2-3 भागों में डिवाइड कर लेगी, और वो डिवाइडेड पार्ट क्या होंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे। अब अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।